स्टूडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कंगारू के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विभिन्न जानवरों और पक्षियों और भी बहुत कुछ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कंगारू मार्सुपियल परिवार का एक प्रकार का स्तनपायी है। वे केवल ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी द्वीपों में पाए जाते हैं। वे अपने पिछले पैरों पर कूदते हैं। कंगारू मार्सुपियल्स है जो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चे मां के गर्भ से बड़े होते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स की 6 बड़ी प्रजातियों में से एक है जो अपने पिछले पैरों पर उछल-कूद करने के लिए प्रसिद्ध है। कंगारू शब्द जैसा कि विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, पूर्वी ग्रे कंगारू की 2 प्रजातियों, पश्चिमी ग्रे कंगारू और लाल कंगारू, साथ ही एंटीलोप कंगारू और वालारू नीचे देखें को संदर्भित करता है। कम विशेष रूप से कंगारू जीनस मैक्रोपस की 14 प्रजातियों को संदर्भित करता है, जिनमें से कुछ को वॉलबीज कहा जाता है। अपने व्यापक उपयोग में कंगारू मैक्रोपोडिडे परिवार के किसी भी सदस्य को संदर्भित करता है, जिसमें लगभग 65 प्रजातियां शामिल हैं। वृक्ष कंगारू और फोकस सहित चूहा कंगारुओं को बहन परिवारों पोटोरोइडे और हाइप्सिप्रोमोडोंटिडे में वर्गीकृत किया गया है। मैक्रोपोडिडे ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और कंगारू द्वीप जैसे अन्य अपतटीय द्वीपों सहित न्यू गिनी और बिस्मार्क द्वीपसमूह के पूर्व के द्वीपों में पाए जाते हैं। कई प्रजातियों को न्यूजीलैंड में लाया गया है। कंगारू एकमात्र बड़े जानवर है जो चलने फिरने के साधन के रूप में छलांग का उपयोग करते हैं। लाल कंगारू के लिए आरामदायक कूदने की गति लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 से 16 मील होती है, लेकिन लगभग 2 की गति बनाए रखते हुए छोटी दूरी पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 43 मील तक की गति प्राप्त की जा सकती है। किमी 1.2 मील, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 मील के लिए। कूदते समय मजबूत गैस्ट्रोक्नेमियस मांसपेशियां शरीर को जमीन से ऊपर उठाती हैं, जबकि छोटी प्लांटारिस मांसपेशी जो बड़े चौथे पैर के अंगूठे से जुड़ी होती है, का उपयोग पुष्प के लिए किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा का 70% हिस्सा लोचदार कंडराओं में संग्रहित होता है। धीमी गति से यह अपने पिछले पैरों को आगे लाते हुए अपने 2 अग्रपादों के साथ एक तिपाई बनाने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हुए पंचपादीय गति का उपयोग करता है। पेंटापेडल चलना और तेजी से कूदना दोनों ही ऊर्जावान रूप से महंगे हैं। मध्यम गति से कूदना सबसे अधिक ऊर्जा कुशल है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.3 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने वाला कंगारू समान गति से चलने वाले समान आकार के जानवर की तुलना में ऊर्जा स्थिरता को बेहतर बनाए रखता है। कंगारू उत्कृष्ट तैराक होते हैं और शिकारियों से खतरा होने पर अक्सर जलमार्ग में भाग जाते हैं। यदि पानी में पीछा किया जाए तो कंगारू अपने माथे का उपयोग शिकारी को पानी के भीतर पकड़ने के लिए कर सकता है ताकि वह डूब जाए।
कंगारू का पेट मवेशियों और भेड़ों से बहुत अलग होता है, जिसमें 4 डिब्बे होते हैं। कभी-कभी वे जिस पौधे को खाते हैं, उसे दोबारा उगलते हैं, उसे चबाते हैं और फिर अंतिम पाचन के लिए उसे दोबारा निगल लेते हैं। हालांकि यह जुगाली करने वालों की तुलना में एक अलग, अधिक कठोर गतिविधि है और यह बहुत बार नहीं होता है। कंगारू की विभिन्न प्रजातियों का आहार अलग-अलग होता है, हालांकि सभी सख्त शाकाहारी होते हैं। पूर्वी ग्रे कंगारू मुख्य रूप से चारागाह है और विभिन्न प्रकार की घास खाता है, जबकि लाल कंगारू जैसी कुछ अन्य प्रजातियां अपने आहार में महत्वपूर्ण मात्रा में झाड़ियां शामिल करती हैं। कंगारू की छोटी प्रजातियां हाइपोजील कवक भी खाती हैं। कई प्रजातियां रात्रिचर और सांध्यकालीन होती हैं, जो आमतौर पर गर्म दिनों में छाया में आराम करती हैं और ठंडी शामों, रातों और सुबह में घूमती और भोजन करती हैं। अपने चरने की आदतों के कारण कंगारू ने विशेष दांत विकसित किए हैं, जो स्तनधारियों में दुर्लभ है। इसके बिल जमीन के करीब घास काटने में सक्षम है और इसकी दाढ़ें घास काटती और पीसती हैं। कंगारुओं के समूह को मॉब कहा जाता है, जिसमें आमतौर पर 10 या अधिक कंगारू होते हैं। भीड़ में रहने से समूह के कुछ कमजोर सदस्यों को सुरक्षा मिल सकती है। भीड़ का आकार और स्थिरता भौगोलिक क्षेत्रों के बीच भिन्न होती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम के सूखे क्षेत्रों की तुलना में बड़े और अधिक स्थिर समूह हैं। बड़े समूह अनगुलेट्स की तुलना में उच्च स्तर की अंतःक्रिया और जटिल सामाजिक संरचना प्रदर्शित करते हैं। नाक छूना और सूंघना एक सामान्य व्यवहार है, जो ज्यादातर तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी समूह में शामिल होता है। सूंघने वाले कंगारू को गंध संकेतों से बहुत सारी जानकारी मिलती है। परिणाम स्वरूप यह व्यवहार आक्रामकता के बिना सामाजिक एकजुटता को लागू करता है। आपसी सूंघने के दौरान यदि कंगारू छोटा है, तो वह अपने शरीर को जमीन के करीब रखेगा और अपना सिर हिलाएगा, जो समर्पण का एक संभावित रूप है। पुरुषों और महिलाओं के बीच अभिवादन आम बात है। महिलाओं से मिलने में वृद्ध पुरुष सबसे अधिक शामिल होते हैं। अधिकांश अन्य गैर प्रतिकूल व्यवहार माताओं और उनके बच्चों के बीच होते हैं। माँ और बच्चे सजने संवरने के बाद भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। एक माँ स्तनपान के दौरान या उसके बाद अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। यदि कोई जॉय अपनी माँ की थैली तक पहुँच जाता है, तो वह उसकी थैली में घुस जाएगा। कंगारुओं के प्राकृतिक शिकारी बहुत कम होते हैं। थाइलेसिन, जिसे कभी जीवाश्म विज्ञानी कंगारू का मुख्य प्राकृतिक शिकारी मानते थे, अब विलुप्त हो गया है। अन्य विलुप्त शिकारियों में मार्सुपियल शेर, मेगालानिया और ओनाम भी शामिल है। हालांकि कम से कम 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मनुष्यों के आगमन और लगभग 5,000 साल पहले डिंगो की शुरुआत के साथ कंगारुओं को अनुकूलन करना पड़ा। वेस्टेल ईगल्स और अन्य रैप्टर्स आमतौर पर कंगारू मांस खाते हैं। अन्य खाद्य स्रोतों की कमी होने पर गोवन और अन्य मांसाहारी सरीसृप भी छोटी कंगारू प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
डिंगो के अलावा लोमड़ी, जंगली बिल्लियां और दोनों घरेलू कुत्ते जैसी प्रजातियां कंगारू आबादी के लिए खतरा है। कंगारू और वालबीज उत्कृष्ट तैराक होते हैं और विकल्प मिलने पर अक्सर जलमार्ग में भाग जाते हैं। यदि पानी में पीछा किया जाए तो एक बड़ा कंगारू अपने माथे का उपयोग शिकारी को पानी के भीतर पकड़ने के लिए कर सकता है ताकि वह डूब जाए। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा वर्णित एक और रक्षात्मक तकनीक हमलावर कुत्ते को उसके सामने के पंजे से पकड़ना और उसके पिछले पंजे से उसे फाड़ देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।